नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नोवा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर शतरंज दिया है, टेनिस दिया और खेल दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर शतरंज का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, शतरंज का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया टेनिस। अब टेनिस का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर शतरंज का डायग्राम बनाया है कि इनका टेनिस से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको होगा यहाँ पर शतरंज और टेनिस का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि शतरंज भी एक खेल है और टेनिस भी एक खेल है। तो ये दोनों अलग अलग खेल है, तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया खेल। अब खेल का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर शतरंज और टेनिस का डायग्राम बनाया, क्या इनका यहाँ पर खेल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको हो गए यहाँ पर जो शतरंज और टेनिस है, इनका दोनों का यहाँ पर खेल से संबंध है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों खेल के अंतर्गत आते हैं। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर दोनों खेल के अंदर हो जाएंगे तो खेल का डायग्राम बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 15 और 90 का जो संबंध है और उसी प्रकार यहाँ पर 30 और 90 का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर 12 और एक क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 15 से 90 का कैसे संबंध है और यहाँ पर 30 से यहाँ पर 90 का कैसे संबंध है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 12 का बताएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का पता करेंगे। ठीक है, इन संख्याओं का। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर 15 से हम 90 की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 15 का 6 गुना दिखाई दे रहा है। यानी कि 15 छक्का कितने होते हैं, 90 होते हैं। यानी यहाँ पर 6 गुना किया है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पर तो 30 का 3 गुना आ रहा है। यानी यहाँ पर 6 गुना और यहाँ पर 30 गुना, मतलब ये लॉजिक हमारी काम नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्ग या घन करेंगे तो यहाँ पर तो छोटी संख्या है। तो फिर क्या कर सकते, देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए 15 को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, कितने 6 हो जाते हैं। और इसी को क्या करेंगे, 6 के साथ 15 का गुना कर देंगे, तो 15 छक्के कितने होते हैं, तो 15 छक्के होते हैं 90। कितने होते हैं, 90। और 90 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर पता करते हैं, तो यहाँ पर भी 30 में आपस में 30 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 और 0 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 3 और 0 3 ही होंगे। और इसको भी क्या करेंगे, इस 30 के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 30 तिरिया कितने होंगे, तो 30 तिरिया भी हो जाएंगे 90। ठीक है, और 90 भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का बताएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पर 12 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने होते हैं, तो 1 और 2 होते हैं 3 है। ठीक है, और इसी 3 का हम क्या करेंगे, 12 के साथ गुना कर देंगे, तो 12 3 कितने होते हैं, तो 12 3 36 होते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 36 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको लॉजिक को समझना है, लॉजिक को याद करते हुए चलना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर हमारे पास एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहां पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह को स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम श्रृंखला के पैटर्न को समझेंगे कि श्रृंखला कैसे लिखिए। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते तो हम क्या करते हैं, श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला कैसे लिखिए। क्या किसी का वर्ग लिखा, या फिर किसी का घन लिखा, या फिर सम संख्या लिखिए, विषम संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या लिखिए। ये 5 चीजें तो आपको देखना ही देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, अंतर करके देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी संख्या धीरे धीरे हमारी घट रही है। इस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर अंतर देखेंगे। जिससे यहाँ पर अगर हम अंतर देखते हैं तो 188 के बाद क्या लिखा है, 187। यानी यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर -1 किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे 187 से 183 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर -4 किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 183 से 174 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए 183 74 यानी यहाँ पर -9 किया है। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर 174 से 158 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 174 में से माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर 16 माइनस कर लिया है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या में वर्ग दिखाई दे रही है। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर जो 1 माइनस किया है ये क्या है, तो ये 1 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 4 माइनस किया ये क्या है, तो ये 2 का वर्ग है, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 माइनस किया ये क्या है, तो ये 3 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 16 माइनस किया और 16 क्या है, तो ये हमारा 4 का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग है, सारा हमारा सीरियल वाइज से। तो उसी तरीके से अगर हमें अगली संख्या बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को माइनस कर लेंगे 158 में से। तो अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 8 में से 5 3, तो 5 में से 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 133, कितना होगा 133, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 133 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आपको श्रृंखला में कुछ भी समझ नहीं आए तो हमेशा आपको अंतर करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न संख्या का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन अलग है, उसका हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, संख्या दी है। तो संख्या में क्या क्या देखना, तो आपको पता है या तो हम वर्ग देखते हैं या फिर हम घन देखते हैं या फिर संख्या कितनी बड़ी लिखी ये देखते हैं या फिर अभाज्य संख्या या सम संख्या या विषम संख्या, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ना तो में यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है ना हमें यहाँ पर घन दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो विषम सम भी हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में आपको पता हम क्या करते हैं, लॉजिक के क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिजिट का योग करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिजिट का योग करेंगे तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5, 5 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 7 और 4 कितने होते हैं, 11, और 11 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 20 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। फिर नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 और 6 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। अब यहाँ पर हम अलग कैसे पाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 संख्या ये हमारी सम संख्या है और इधर जो 2 संख्या हमारी विषम भी है और अभाज्य भी है। तो हमें तो यहाँ पर कोई एक बताना है अलग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक को समझिए, ठीक है। हमने 4-5 लॉजिक तो लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 के बाद जस्ट 16, यानी ये 4 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग पीछे लिखा है। फिर यहाँ पर भी देखिए 7 के बाद क्या लिखा है, 49 लिखा है, यानी ये भी क्या है, अब पहली संख्या का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इधर नीचे ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पर भी 8 का वर्ग है, पिछली संख्या क्या है, 8 का वर्ग है। ये हाल ही के एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछा था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पीछे वर्ग लिखा, यहाँ पर वर्ग लिखा, यहाँ पर वर्ग लिखा, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं लिखा है। तो ऑप्शन सी हमारा इनसे असंगत है, ठीक है, इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ये प्रश्न हमारा एनटीपीसी में पूछा था अभी 2022 वाली परीक्षाओं में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पैटर्न दिए है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहां पर दिया है, तो हम क्या करते हैं, उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये सबसे पहले तो हम पता करते हैं। जैसे यहाँ पर 7 कैसे लिखा और यहाँ पर हमारे पास 6 कैसे लिखा ये हम पता करते हैं। लेकिन हमारे पास आपस में बड़ी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इन 2 पैटर्न की दोनों संख्याओं का पता करेंगे, ठीक है। जिससे अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो हम बाहर की संख्या को जोड़ के देखेंगे और अंदर वाली संख्या का पता करेंगे। तो देखिए अगर हम इनको प्लस करते तो आपको पता है यहाँ पर 4 और 5 कितने होते, तो आपको हो गए 4 और 5 9, और 9 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है। और 17 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। सभी को जोड़ने पर कितना आया, तो 24 आया है। और यहाँ पर अंदर क्या लिखा है, तो 6 और 4 लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 6 चौके 24 होगा, ठीक है। यही संख्या आ रही, कौन सी, ये वाली संख्या आ रही। सेम तरीके से इस पैटर्न में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपस की संख्या को जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितने होते हैं, तो 10 और 6 होते हैं 16, कितने 16, और 16 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 16 18 34 हो जाएंगे, ठीक है। और 34 में यहाँ पर हम 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, तो 34 और 8 यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 42, कितने होंगे 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इन वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 42 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इनको भी गुणा करने पर 7 42 आ रहा है, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी हम संख्या बताएंगे। अब कैसे बताएंगे,
तो यहाँ पर हम आपस की संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास इनमें गुणा करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएंगे, और 23 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने होंगे, तो 32 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए इन यहाँ पर हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर किस संख्या को रखेंगे कि 8 के साथ गुणा करने पर 32 आ जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर हम 4 को रखेंगे तब 8 चौके कितने होंगे, 32 होंगे, और 32 यहाँ पर है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यह हमारा एनटीपीसी में ही पूछा था ये प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तें के अनुसार संख्या और प्रतीक के रूप में कूटबंद किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर यहाँ पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर देखिए तालिका में हमें यहाँ पर लेटर और उनके यहाँ पर संख्या या प्रतीक कूट भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक शर्त दी है, शर्त के हिसाब से हमें यहाँ पर जुपिटर का कूट क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और यहाँ पर हमें कोई भी कूट अपनी तरफ से अलग से पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके कूट हमें यहाँ यहीं पे दिए है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर किसका बताना, तो जुपिटर का बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जुपिटर को एक तरफ लिख लेते हैं, तो हमें यहाँ पर जुपिटर का कोड बताना है। अब देखिए हमने यहाँ पर जुपिटर को लिख लिया है, उसके बाद अब इसके कोड कैसे बताएंगे, तो इसके कोड हम यहीं से पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक शर्त के। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए इस अक्षर का कोड क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, सी का कोड क्या होगा, तो 8 होगा, पी का यहाँ पर माइनस होगा, फिर आई का यहाँ पर 6 होगा। ये सारे इनके कोड है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक शर्त भी दी है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी शर्त मानना है। तो शर्त हमें यहाँ पर क्या दी, तो आपको शर्त दी कि यहाँ पर देखिए शर्त कह रहा है कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबंधित किया जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यदि किसी अक्षर के ठीक बाद अगर स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जुपिटर में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए हम जुपिटर को वापस लिखते हैं, तो ये यहाँ पर जुपिटर है। ठीक है, और जुपिटर में यहाँ पर देखिए जुपिटर हमारा लिखा है, उसके बाद अब जुपिटर में हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के ठीक बाद अगर एक स्वर है तो उसे हम 7 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम जुपिटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक तो हमारा ये स्वर है। ठीक है, और दूसरा स्वर हमारा यहाँ पर है, और तीसरा स्वर यहाँ पर है। तो यहाँ पर इनसे पहले कहा तो यहाँ पर टी को भी 7 से दर्शाएंगे, और हम पी को भी 7 से दर्शाएंगे, और यू को भी हम क्या करेंगे, जे को भी हम 7 से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जे का कोड तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर शर्त में कहा है। उसके बाद यू का कोड पता करेंगे, तो यू का कोड तो हमें यहाँ पर @ दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका @ ले लेंगे। उसके बाद पी का कोड वापस से क्या हो जाएगा, तो पी का कोड वापस से 7 हो जाएगा, और आई का कोड क्या है, तो आई का कोड यहाँ पर देखेंगे तो आई का कोड 6 है, तो यहाँ पर हम 6 को ले लेंगे। उसके बाद वापस से हम टी का कोड क्या करेंगे, 7 ही लेंगे, क्योंकि ये स्वर से पहले वाला अक्षर है। उसके बाद ई का कोड देखेंगे तो ई का कोड क्या होगा, देखिए ई का कोड क्या हो जाएगा, तो आपको ई का कोड हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ई का कोड हमें यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को ले लेंगे। और आर का कोड क्या दिखाई दे रहा है, तो आर का कोड हमें यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर का हम 9 ले लेंगे। अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर 7 @ 7 6 7 4 9, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक खुला घन दिया है। ठीक है, खुला पासा दिया है, इसको बंद करने पर कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए आपको मैं पासे को कैसे बंद करना है ये तो बता चुका हूं, फिर भी हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी पासे को बंद करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर जो खुला पासा उसमें विपरीत पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुले पासे में विपरीत कैसे देखते हैं, तो लगातार सतह है उसमें हर तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 का विपरीत 2। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 4 और 1, तो ये भी आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 1 होगा। अब देखिए आपको पता है कि हमेशा जो बंद पासा है उस पर विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, विपरीत सतह हमेशा नहीं दिखाई देती है, या तो आपको 6 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, अगर आपको 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, अगर आपको 4 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा तो आपको 4 नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 दिखाई दे रहा है और 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो ठीक है
5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 का 2 नहीं दिखाई दे रहा तो ये भी ठीक है, 4 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बन रहा है। हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 और 2 आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पर 5 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 और 2 आपस में विपरीत जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। फिर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे डी में, तो यहाँ पर भी 4 और 1 आपस में विपरीत है और ये भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बंद पासे में विपरीत हमेशा एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें एम एन रेखा दी तो आपको पता है इन रेखा का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर इस तरफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, दाईं ओर पलट जाएगा। ठीक है, अगर ये दाईं ओर पलट जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये घड़ी का तो गोल आकार तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये गोल आकार हमारा वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, जैसे हमारी ये पहली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और ये इधर से तीसरे स्थान पर है तो इधर भी कहाँ हो जाएगा, तो इधर भी इधर तीसरे स्थान पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कांटे का निशान देखेंगे तो ऑप्शन ए में नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है बी में भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा होना था तो बी में भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सी में तो ठीक है, लेकिन सी में भी हमारे पास यहाँ पर यहाँ होना था। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला ही मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर काटा ये भी क्या हो जाएगा, इधर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा हमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इसमें रिक्त स्थान दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किन अक्षरों को भरे कि ये श्रृंखला हमें पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो गिन लेते हैं और पेयर बनाते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 रिक्त स्थान को भी गिनना है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर गिनने पर 16 आया है। ठीक है, तो 16 को या तो हम 2 2 के पेयर में बनाते हैं या फिर हम 4 4 के, या फिर हम क्या करेंगे 8 8 में, तो ये हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे किस, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान कहाँ पर है, किस लेटर के बाद है और किस लेटर से पहले, हम ये देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ओ के बाद हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ओ के बाद क्या लिखा है, एल लिखा है, और यहाँ पर भी ओ के बाद एल लिखा है, यहाँ पर भी ओ के बाद एल लिखा है। तो क्यों ना हम वहाँ पर एल को भर के पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेयर हमारे ऑटोमेटिक बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एल को भर लेते तो ये हमने एल को भर लिया। अब डी ओ एल डी, यहाँ पर डी ओ एल डी वापस आया। ठीक है, अब ओ से पहले देखेंगे तो ओ से पहले हमें यहाँ पर डी दिखाई दे रहा और यहाँ पर ओ से पहले हमें बी दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेटर का साइज से माइनस हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर बी। अब देखिए यहां पर आपको पेयर बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए डी ओ एल डी यानी यहां से एक पेयर बनेगा, फिर वहां सी ओ एल डी यहां से भी एक पेयर बनेगा, बी ओ एल डी यहां से भी एक पेयर बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर सी में माइनस करा बी और बी में माइनस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए और डी यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे हम पेयर को पढ़ेंगे तो यहां पर डी ओ एल डी, सी ओ एल डी, यहां पर बी ओ एल डी और यहां पर ए ओ एल डी। ठीक है, तो चारों पेयर हमारे यहां पर समान है, बस फर्स्ट वाले लेटर में क्या चल रहा था, तो यहाँ पर -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर भरे, ये हमारा सही जवाब होंगे। सबसे पहले हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, फिर हमने यहाँ पर ए को भरा, फिर वापस हमने लास्ट में डी को भरा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे कि एल सी ए डी ऑप्शन में देखेंगे तो एल सी ए डी हमारे पास ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहां पर कह रहा है कि यदि यहां पर देखिए, यदि एन का अर्थ प्लस और डॉलर का अर्थ माइनस और हेस का अर्थ यहां पर भागित दिया है और प्रतिशत का अर्थ गुणा दिया है, तब यहां पर जो समीकरण दी है इसको सोल्व करने पर क्या होगा इसका मान, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा गणितीय संख्या का प्रश्न है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें यहां पर कहा कि एड, यहां पर देखिए एंड का यहां पर क्या कहा, तो प्लस का है, और यहां पर देखिए डॉलर को क्या कहा, इसने माइनस का है, और यहां पर हेस को इसने क्या कहा, भागित का है, और यहां पर प्रतिशत को इसने क्या कहा, गुणा
कहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए इनके चिन्ह बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रतीक है इनके जगह हम क्या करेंगे, जो कहा वो चिन्ह रख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 8 है तो हम 8 को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चिन्हों को देखेंगे तो प्रतिशत है, और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ है यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंड दिया है, और एंड का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो वो हमें प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या वापस हम 11 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर अगला और चिन्ह हमें डॉलर दिया है, और डॉलर का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 24 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगला हमें वापस से यहाँ पर एंड दिया है, और एंड का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस का, तो इसमें हम प्लस लगा के अगली संख्या वापस से 24 को लिख लेंगे। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर हेस दिया, और हेस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 6 को लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर हम क्या करते हैं, इनका गुणा दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 दूना कितने होते, तो 8 दूना होते 16। ठीक है, और प्लस का वैसा ही उतारेंगे, 11 भी वैसा ही उतरेगा, माइनस 24 भी ऐसा ही उतरेगा, और प्लस का चिन्ह वैसा ही उतरेगा। इधर हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 6 में 24 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, यानी ये 4 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 और 16 कितने होते, तो आप कहोगे ये हमारे 27 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 27 होते हैं, और 27 माइनस 24 हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 27 और 24, तो हमारा यहाँ पर माइनस वाली बड़ी संख्या है, तो 27 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। तो 24 में से 27 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहोगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर प्लस की है। ठीक है, तो ये प्लस का ही रहेगा, ऊपर से प्लस का 4 उतर जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है, तो यहाँ पर अब देखिए 3 और 4 आए तो इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी समीकरण का मान क्या हुआ है, 7 हुआ है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की मां की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो मैं आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको इशारा करने वाले प्रश्न पूछे तो आपको खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब कैसे देखिए, यहां पर मान लीजिए सबसे पहले क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, यानी आपने किसी तस्वीर की ओर इशारा करा है। ठीक है, मान लो एक ये तस्वीर है, आपने इसकी ओर इशारा करा और आपने क्या कहा कि वह मेरे बेटे की माँ, यानी आपके बेटे की माँ, उसका मतलब क्या है कि आपकी पत्नी, आपके बेटे की माँ की बहन। आपका यहां पर क्या कह रहा है कि आपके बेटे की मां की बहन, इसका मतलब ये कि आपका बेटा और उसकी मां मतलब आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की बहन, वो इस तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पर से कहां लगा, यहां पर लगा जॉन के पास, यानी जॉन की ये जो तस्वीर है ये जॉन की क्या लगेगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो तस्वीर में कौन है, तो आपको होगी ये मां की बहन है। कौन है, मां की बहन। तो अब देखिए आपकी यानी कि मां की बहन यानी कि क्या है, अपने बेटे की मां की बहन है, इसका मतलब ये कि ये पत्नी की बहन है। ठीक है, तो अपनी पत्नी की बहन अपनी क्या लगती, तो आप कहोगे साली लगती है। तो ऑप्शन में देखेंगे साली कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहां पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप इसको पेन उठा के करोगे तो यहां पर कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले यहां पर पढ़ोगे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, यानी आपने यहां पर एक तस्वीर बनाया और इसके तरफ किसने, जॉन ने इशारा करा है। ठीक है, यानी जॉन यहां पर मान लीजिए जॉन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे, यानी वह मेरे बेटे मतलब इसका एक बेटा है। ठीक है, इसका ये कौन है, बेटा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका बेटे को बना लेते हैं। तो ये इसका मोहन का क्या है, इसका जॉन का ये बेटा है। ठीक है, बेटे की माँ मतलब ये इसकी एक कौन हो जाएगी, तो इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये कौन है, इसकी पत्नी है। और पत्नी की बहन, तो ये जो तस्वीर वाली है क्या है, तो इसकी पत्नी की बहन है। इसका मतलब ये कि जॉन से क्या संबंध है, तो ये जॉन की क्या लगेगी, तो आपको होगी साली लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमेशा आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, खुद से लेके प्रश्न को सोल्व करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, यहां पर हमें देखिए कथन दिया है और उसका यहां पर हमें निष्कर्ष 4 दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर 2 कथन को समझना है, फिर इनके बारे में जो चारों निष्कर्ष क्या करें हमें यह देखना है। तो हमेशा आपको यहां पर सत्य कथन को मानना है। ठीक है, प्रश्न आपको वहां पर पूछा पूरा बोलेगा वहां पर कि आपको हमेशा कथन को सत्य मानना है, जो दिया उसको सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष का क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले कथन को समझना है डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम कथन को पढ़ेंगे तो कथन कह रहा है कि सभी जहाज नाव है, यानी जितने भी जहाज है सभी के सभी क्या है, तो आप कहोगे जितने भी जहाज है वो सभी के सभी क्या है, नाव है। ठीक है, तो ये जो जहाज है वो सभी के सभी क्या है, नाव है। तो इनको हम क्या करेंगे, नाव के अंदर बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नाव के अंदर बना लेंगे।
तो सभी के सभी जहाज ये नाव के अंदर हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने नाव का डायग्राम बनाया, ये बाहर से नाव हो गई और नाव के अंदर ये हमारे जहाज हो गए। अब दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा कि सभी लंगर जहाज है। अब जितने भी लंगर है वो सभी के सभी जहाज है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इसका डायग्राम यहाँ पर जहाज के अंदर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लंगर है वो सभी के सभी जहाज है, तो लंगर का डायग्राम भी जहाज के अंदर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लंगर क्या है, नाव है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी लंगर नाव दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर सभी की सभी लंगर नाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लंगर जो है सभी की सभी नाव के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जहाज लंगर है। जब यहाँ पर सारे के सारे लंगर जहाज है तो कुछ जहाज तो क्या होंगे, सारे के सारे लंगर जहाज है तो कुछ तो होंगे, इसलिए यहाँ पर हमें दूसरा भी सही कह रहा है। अब तीसरे को देखते हैं तो तीसरा में करा कि कोई भी लंगर नाव नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी लंगर नाव नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं यहाँ पर तो लंगर नाव के अंदर है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है। अब यहाँ पर हम चौथे को देखेंगे तो चौथा कह रहा है कि कुछ नाव लंगर है, तो ये भी सही बात कि यहाँ पर जितने भी लंगर सभी के सभी नाव है तो कुछ तो होंगे, तो यहाँ पर हमारा चौथा भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है कि यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दूसरा और चौथा पालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि अमेरिका बराबर 1734,651 और इंडिया बराबर 68,961 तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना कि अमेरिका कोड यहाँ पर कैसा लिखा है और यहाँ पर इंडिया का कोड यहाँ पर ये कैसा लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर हम कनाडा का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है जब भी हम लेटर से संख्या को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन लेटर को इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि एबीसीडी में कितने नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे आता तो 1 को ले लेंगे, एम हमारा 13 नंबर पे आता तो हम 13 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 तो लिखा लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनकी नंबरिंग करेंगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ई भी हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखिए हमारा 173 और यहाँ पर हमारे पास अलग संख्या आ रही है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो पीछे से देख लेते हैं। यहाँ पर ए हमारा 1 नंबर पे आता तो 1 को लिखा है, यहाँ पर सी हमारा 3 नंबर पे आता लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, तो इधर से भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया में भी आपको पता है आई 9 नंबर पे आता लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो इनके कोड यहाँ पर देखेंगे, जिसे अगर हम यहाँ पर देखें 1 को बात करते तो यहाँ पर एक को यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर भी एक को यहाँ पर 1 लिखा है। सेम तरीके से इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक को 1 ही लिखा है। इसका मतलब ये है कि इनके ही कोड हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सी का बताना सबसे पहले, तो सी का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे सी का कोड तो यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में भी हमें 5 दिया है। फिर यहाँ पर हमें ए का लेना है, तो ए का तो आपको पता है यहाँ पर सभी में क्या दिया है, तो 1-1 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर एन का बताना है, एन का हमें यहाँ पर क्या दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को ले लेंगे। उसके बाद ए का तो आपको पता है 1 है। फिर यहाँ पर डी का देना है, तो डी का तो यहाँ पर देखिए डी का 9 लिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 को ले लेंगे और ए का तो आपको पता है 1 है। ठीक है, अब ये हम ऑप्शन में मैच करते हैं कि यहाँ पर 51, 81, 91 कहाँ पर है, तो 51, 81, 91 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनके कोड पता करना है, तो सबसे पहले तो इनको नंबर करके देखना है, अगर नहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पर करना है कि 2 अर्थ दिए जाए तो इनको भी कोड चुराने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि शब्द यहाँ पर लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी यहाँ पर हमें यह करना है कि वर्णमाला अनुसार, ठीक है, जो वर्णमाला में जो नंबर है यहाँ पर जो लेटर लिखे जाते हैं उनके अनुसार हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है लेमेंट को। तो यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर किसका करना है, तो इसका करना है, तो इसको हम क्या करते हैं लेमेंट को लिख लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, लेमेंट को यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इनको हम क्या करेंगे, वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले आपको एबीसीडी में पता है कि सबसे पहले कौन आता है, तो ए आता है। तो यहाँ पर छोटा सबसे कौन है, ए है, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए को लिख लिया। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो आपको हो गया ई है, तो ई भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसका भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसका भी परिवर्तन हो गया, ई का भी। फिर हम यहाँ से लेंगे तो किसको लेंगे, इसके बाद हम तो एल को लेंगे, तो एल भी हमारा यहाँ पर परिवर्तित हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एम को लेंगे, तो एम भी हमारा यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पे था, यहाँ पर चौथे नंबर पे आया। फिर यहाँ पर देखें तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एन को ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर टी को ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको कहाँ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, किसमें अपरिवर्तित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए किसमें परिवर्तित है,
तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो ये हमारा कितने, देखिए 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 और 6। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जहां पर जैसे 1 नंबर पे एल था लेकिन यहाँ पर ए आ गया, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर 2 नंबर पे था, एल हमारा 1 नंबर पे 3 नंबर पे, फिर यहाँ पर ई हमारा यहाँ पर 4 नंबर पे था, 2 नंबर पे आ गया है, और यहाँ पर एम हमारा देखिए 3 नंबर पे था तो यहाँ पर 4 नंबर पे आया। मतलब इन 4 लेटर का तो परिवर्तित हो गया है, लेकिन इन 2 लेटर का अपरिवर्तित हुआ है। कितने, तो 2 लेटर का अपरिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 2 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए तर्क दिया और कथन दिया है, ठीक है। तर्क या कथन दिया है और इसकी हमें यहाँ पर पूर्ण धारणाएं दी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें तर्क को समझना है, ये जो कथन दिया है उसको समझना है कि कथन क्या कह रहा है और उसके बारे में पूर्ण धारणाएं क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रियल पे बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। यहाँ पर चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी, कि चेतावनी दी है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। ये हमें चेतावनी दी है। अब इसके बारे में पूर्ण धारणाएं क्या कह रही है, इसकी पूर्ण धारणाएं क्या है तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण धारणाएं को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कह रहा है कि चेतावनी शराब का सेवन के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमें कहा है। तो इसने कहा कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि शराब, ठीक है, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो आप सोचिए क्या जो शराब का सेवन नहीं करते हो क्या वो स्वस्थ रहते हैं, तो आप कहोगे नहीं, जो शराब का सेवन नहीं करते उनकी भी क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ जाती है। तो ये भी हमें गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ये भी हमें गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा था चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर चेतावनी दी थी और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये कहा था, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि शराब पीने से यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य हानिकारक है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा कहा था कि शराब का सेवन न करने वाले लोग क्या करते हैं, मतलब स्वस्थ रहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या स्वस्थ रहते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं, जो शराब नहीं पीते वो भी क्या करते हैं, उनकी भी स्वास्थ्य बिगड़ जाती है। तो दोनों हमें यहाँ पर गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो न तो पहला पूर्ण धारणा है और न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें आकृतियां दी है, ठीक है, और यहाँ पर हमें कहा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं कल के प्रैक्टिस सेट में इसका एक टाइप करवाया था कि जब भी आपको आकृतियां दी है और उनको संख्याओं में पूछे तो आपको क्या करना है, उनकी या तो भुजाओं को गिन लेना है या उनके कोने को, ठीक है। ये मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब इसमें भुजा की बात करेंगे तो आपको पता है इसमें कितनी भुजा है, तो आपको कि 4 है, ठीक है। यानी कि 4 कोने हैं तो हम 4 को लिखेंगे। इसमें हमारे पास 5 है तो हम इसमें 5 कोने हैं तो 5 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 3 है तो हम 3 को लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 6 कोने हैं तो 6 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास 3 है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनको संख्या में लिखा, अब हमें यहाँ पर कौन सी संख्या ये बताना है। तो यहाँ पर बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पहले से प्लस के चिन्ह दिए, तो हम यहाँ तो क्या करेंगे, पहले से चिन्ह दिए तो या तो जोड़ के देख लेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, इनको घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चिन्ह दिए तो हम जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 5 कितने होंगे, 9, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 6 को जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21। यानी यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए 21 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यानी यह हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो देखिए जब भी आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्नों को सोल्व करना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इस वाले डब्बे को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इस वाले को हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो आपको यहाँ पर किस प्रकार दिखाई दे रहा। उसके बाद हमें कह रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। इस तरफ हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे इस कागज को। तो आपको पता अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर है तो इधर भी कैसा बनेगा, तो आपको कहोगे कुछ इस टाइप से ही बनेगा, और यहाँ पर भी इनका ये डब्बा भी सेम बनेगा, ठीक है, और गोल ये पीछे चले जाएगा। अगर सेम यहाँ पर ये ऐसा करेंगे तो इस तरफ को मोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अब सेम तरीके से यहाँ से वापस से कहा कि अब इसे पूरा मोड़ना है इस तरफ से। हमें पहले तो यहाँ पर आधा कहा था क्योंकि इतनी ही रेखा दी थी, ठीक, इतना ही मोड़ना था। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि इतना पूरा मोड़ना है। तो अगर हम इसको पूरा मोड़ देंगे तो जो सेम ऊपर है वो भी नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पर ये निशान कैसे हो जाएंगे, तो आमने सामने, इधर से भी आमने सामने तो निशानी बन जाएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो डब्बा है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर गोला हो जाएगा। इधर से भी जो बीच वाला डब्बा वो इस टाइप हो जाएगा और बीच में यहाँ पर गोला हो जाएगा पीछे। तो ये अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये निशान बदल गया, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर तो हमारे पास ये खाली जगह, इधर तो बचा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, इस तरफ तो होगा ही नहीं। फिर हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा वाला, डी वाला। तो डी वाला ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चारों के निशान यहाँ पर केंद्र की ओर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही बनाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प को रखें कि ये चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आकृति को देखेंगे तो आपको क्या करना है, हमें खाली जगह कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसी की जगह आपको देखना है कि यहाँ पर किस प्रकार का बना है, यहाँ पर किस प्रकार का बना है, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये वाला जो लाल वाला दिखाई दे रहा है बीच में, ये भी हमारा सेम इसमें ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन पूरी होगी। तो ये लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो हमें ऑप्शन ए में मैच हो रही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी में आड़ी जा रही है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास ठीक है, ये भी हमारी मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो जरा भी मैच नहीं हुई, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी और ए बचा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमारे पास लाल डॉट है, यहाँ पर भी है, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लाल वाला हो जाएगा। ठीक है, बीच में सेम तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, लाल डॉट वाला बनेगा। अब देखिए, ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, तो ऑप्शन ए बचा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर से ये लाइन भी पूरी होगी तो यहाँ पर भी हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, इधर से हमारी ये लाइन पूरी होगी तो यहाँ पर हमें ये लाइन भी पूरी दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति की श्रृंखला दी और इसी में अगली आकृति पैटर्न यहाँ पर कौन सा होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आकृति के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक चिन्ह को देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसे देखेंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार का था, लेकिन अगले में ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, इसी एक ही को लेके उठा के देखना है, फर्स्ट वाली को ही लेके पकड़ के चलना है। अगले में ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर देखिए और अगले में देखेंगे तो अगला वाला इस तरफ बन गया। ठीक है, तीसरे नंबर में इस तरफ आ गया है, तीसरे नंबर में इस तरफ आ गया और चौथे नंबर में वापस से यहाँ चले गया। तो पांचवें नंबर वाले में हमें बताना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो अगले में वापस यहीं पर चले जाएगा। यानी अगले में कहां पर, तो आप कहोगे यहीं पर चले जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये उधर घूम चुका है, तो ये नहीं होगा, यहां पर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी और डी तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास बचे ऑप्शन ए और डी, क्योंकि हमेशा हम गलती निकालते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम, जिसे बीच वाले को देखेंगे तो यहां पर हम ब्लैक डॉट की बात करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले नीचे वाले कोने पर था। ठीक है, अगले में जाके यहां पर आया, उसके बाद फिर अगले में गया तो इस कोने पर आ गया, तो फिर वापस अगले में आएगा तो अगले में कहां चले जाएगा, तो आप कहोगे जैसे यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ आया, तो वापस अगले में कहां हो जाएगा, तो आप कहोगे अगले में वापस से इसी स्थान पर चले जाएगा या फिर ऊपर चले जाएगा। तो आप कहोगे अगर यहाँ पर एक छोड़ के एक आ रहा था तो उसी प्रकार यहाँ से रिटर्न जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बिठाएंगे तो फिर यहाँ पर एक छोड़ के एक तो सीरीज बनेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर वापस से ऊपर वाले में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया एक छोड़ के, क्योंकि यहाँ से गया और यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये वापस यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, तो हमारे अगले वाले में यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार प्रतिरोध और ओम का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार ऊर्जा का किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध और ओम का आपस में संबंध देखेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर जो प्रतिरोध है, इसका यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो वो है ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ऊर्जा का मात्रक है जूल। क्या है, जूल। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे जूल है। ठीक है, क्या है, जूल है। अब देखिए, जूल हमारा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है और ये कार्य का भी है। ठीक है, क्या है, तो आप कहोगे ये कार्य का भी मात्रक है, कौन है, जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे जूल है। अब अगर आपको यहाँ पर शक्ति पूछे तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए वाट किसका मात्रक है, तो आप कहोगे ये हमारा शक्ति का है। ठीक है, क्या है, शक्ति का है, तो वाट हमारा शक्ति का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट किसका, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया और यहाँ पर हमें प्रश्न करा है कि नीचे दिए गए घन में
चिन्ह प्रतिशत के विपरीत सतह कौन सी होगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, यानी एक घन दिया है, इसमें चिन्ह यहाँ पर प्रतिशत के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर खुले पासे में विपरीत कैसा बताना, ये तो मैं आपको बता दिया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पर प्रतिशत के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करे हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।